करेंगे। आज जो अडयाला जेल में समाअत हुई, बड़ी हंगामा खेज समाअत हुई। हंगामा खेजी है उसमें इस लिहाज से कि आज इमरान खान के जो साइफर केस है उनमें जो उनके असल वकील थे उनको जरा नहीं करने दी गई। अभी 9:55 हो चुके हैं और अभी भी वहां पे केस की समाअत अडयाला जेल में जारी है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी जल्दी जो है मामला आगे बढ़ रहे हैं और कोई बड़ा फैसला जल्दी आज कल जल्दी आज तो नहीं, रात को बहरहाल कल फैसला आ सकता है, कल या परसों फैसला आ सकता है। तो आज की जो समाअत थी उसमें मजीद चीजें सामने आई हैं। उसमें यह है कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आज काफी वो तलखी थी शाह महमूद कुरैशी की। फिर ये एक चीज सामने आई है कि सुबह तकरीबन 10 बजे वकला जो है वो अंदर पहुंचे तो वहां पे आजम खान के ऊपर जो जरा हो चुकी थी और ये एक बड़ा गैर मामूली मामला था कि आजम खान बहुत ही आम जो है वो इसमें गवाह है और उन पर जो जरा है वो इस तरह होना सरकारी वकला की जानिब से बहुत सारे सवालात छोड़ता है। आज की जो पहले समाअत थी साइफर की वो मैं आपको बताता हूं कि वो उसमें कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। उसमें जो सलमान सफदर थे उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान है उनको तो पता ही नहीं चला कि वो कब गिरफ्तार हुआ, कब रिमांड हुआ, हमने गिला नहीं किया, नहीं मालूम कि आप इतनी जल्दी क्या क्यों कर रहे हैं। और ये भी कहा अदालत से कि या तो आप मुल्जमान को जल्दी बरी करना चाहते हैं या फिर जल्दी सजा देना चाहते हैं। आपने जमानत मुस्तरद करने के फैसले में गिल्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया। क्या आपने मेरा आर्डर पढ़ा? मैंने मुल्जमान को गिल्टी करार नहीं दिया, कहा था कि शवाहिद मौजूद है। जज अब्दुल असनाद ने यह कहा। उसके बाद ये कहा कि दफा 497 में गिल्टी का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैंने सजाए मौत या उम्र कैद या ऑब्जर्वेशन नहीं दी। जज ने यह कहा। सलमान सफदर ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा नया कानून है, आराम आराम से चला जाए, तारीख में पहली दफा यह केस है। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि आपकी जानिब से तैनात करता सरकारी वकला दिफा ने एक दिन में 9 गवाहान पर जरा मुकम्मल कर ली। जहां पर प्रोसिक्यूशन में जो वकला हैं वो अपने काम से माहिर हैं, हम दिफा के वकला अपने जो है वो वकला के काम के माहिर हैं। ये जो आपने सरकारी वकला तैनात किए हैं इनकी क्या काबिलियत है? ये सरकारी वकला कौन है जिन्होंने मेरे मुवक्किल के केस में हाथ सीधा किया है? अदालत ने कहा कि मैं जो है वो मैं कौन होता हूँ काबिलियत परखने वाला? क्या मैं आपका और प्रोसिक्यूटर का टेस्ट ले सकता हूँ? सलमान सफदर ने कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, जुर्म बनता ही नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जज अब्दुल असनाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पैराग्राफ नंबर 1 पढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत के फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन से ट्रायल कोर्ट मुतासर नहीं होगी और ये भी ऑर्डर में लिखा है कि जल्दी ट्रायल जो है मुकम्मल किया जाए। डिक्शनरी पढ़ ले, डिक्शनरी जो है वो उससे देख लें। और उसके बाद अदालत ने मुकालमा भी किया। इमरान खान ने कहा कि इसका मतलब यही है। अदालत ने कहा कि अभी तो मैंने हाई कोर्ट रूल्स का हवाला नहीं दिया जिसके मुताबिक जेल ट्रायल की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होती है। और उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी थे वो रोस्टम पे आगे, उन्होंने कहा कि आपने हमें सजा ही देनी है, फैसला तो हो चुका है। जज अब्दुल असनाद ने कहा कि शाह साहब बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मैं आपकी जमानत खारिज कर सकता हूं। बैरिस्टर तैमूर मलिक और अली बुखारी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वजह से लड़ रहे हैं, जज ने कहा। और जज ने यह भी कहा कि इलेक्शन अहम है या आपके मुवक्किल जो कैद में बैठे हैं। सलमान सफदर ने कहा ट्रायल की कार्रवाई जल्दबाजी से जो है चलाई जा रही है। और यहाँ पे सलमान सफदर ने यह भी कहा जल्दबाजी के जो जल्दी का केस का फैसला सुनाने के हवाले से इमरान खान ने जो इंग्लिश का वर्ड था उसकी जो है बताया कि इसमें जल्दी इसका मतलब होता है कि जल्दी जल्दी काम करना। उसके बाद अदालत में कह के भी आए, लेकिन सलमान सफदर ने यहाँ पे ये कहा कि दोनों मुल्जमान ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया, अदम भरोसे का इजहार किया। आज जो आजम खान पर सरकारी वकला सफाई ने जरा की उसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा। और रिजवान अब्बासी ने कहा सरकारी वकला सफाई की जरा के दौरान वकील उस्मान गिल अदालत में मौजूद थे और वकील उस्मान गिल को कहा गया लेकिन उन्होंने जरा नहीं की। उनका वकालतनामा भी सलमान सफदर के वकालतनामे में जैसा ही है। और ये कहा कि ये अदालत हुकूमत की जानिब से तफवीज करदा अदालत है, ये अदालत केस सुनने से कैसे इनकार कर सकती है? इनकी अदम एतमाद की और एक्यूजर की दरखास्त काबिल समाअत नहीं है, मुस्तरद की जाए, प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा। और उसके बाद अदालत ने अकेजरा जो है वो ये कहा कि अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अदम एतमाद को दरखास्त काबिल समाअत करार दी। और उसके बाद मुल्जमान की सरकारी वकला जरा जारी रखेंगे, अगर मुल्जमान की मुदाखलत हुई तो कानून के तहत कार्रवाई होगी। अदालत ने करार दिया कि मुल्जमान के सरकारी वकला इस्तगासा के गवाहान पर जरा जारी रख सकेंगे। और उसके बाद साइफर की केस की समाअत दूसरे जो अदालत जो है उसमें चली गई। अच्छा, यहाँ पे जो इमरान खान थे उनकी जानिब से भी पहले तो वो अदालत से उठकर दूसरी जगह नहीं गए, शाह महमूद कुरैशी गए। बाद में जब जो मीडिया बाहर आ गया तो उसके बाद वो बाहर आए और इसके दौरान जो है वो वहां पे शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी अहम गुफ्तगू भी की और ये कहा कि जो पीटीआई के टिकट्स के हवाले से उन्होंने कहा साइफर का मामला उठने से कबल जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। जो इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसने आर्मी चीफ से मुलाकात की और ये कहा कि मुलाकात आर्मी चीफ उसके जो है वो सन रूम के अंदर हुई थी। परवेज खटक और असद उमर के जाने के बाद मुझे जनरल बाजवा ने रोक लिया था। मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि अपना किबला दुरुस्त करो वरना साइफर में 12 साल सजा होगी। और ये भी कहा कि 22 अगस्त को साबिक आर्मी चीफ से बानी पीटीआई की मुलाकात हुई थी और जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी, बाजवा को अदालत बुलाई, मैं कुरान पर हलफ देने के लिए तैयार हूं। ये कहा शाह महमूद कुरैशी ने। इमरान खान जो है उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा कि केसेस बहुत तेजी से चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैच फिक्स है, जनरल लू को बचाने की कोशिश की जा रही है, असद मजीद और सोहेल मजीद अहम गवाह हैं। और ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डिसक्रेडिट कर दिया गया है, हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हों, हम तो बात करने को तैयार हैं। नवाज शरीफ जो है वो वीगो डाला वज़ीर आज़म से बनने जा रहे हैं और ये भी कहा कि हमारे ऊपर रेड लाइन डाल दी है,
रेड लाइन का हक सिर्फ अवाम का है। नवाज शरीफ अब भी मिन्नतें कर रहा है। नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया और उसकी बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर करवाई गई। और मुझे इलेक्शन से पहले जो है वो सिर्फ परेड ग्राउंड में जलसे करने दें, इनको समझ आ जाएगी। और बाजवा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि इन सबको एनआरओ दो, साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तानी मैशत डूब जाएगी। कल जो हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, उनकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस पर आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम टेस्ट है, फंडामेंटल राइट्स का तहफ्फुज़ सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीदवार को पुलिस ने उठा लिया और सुप्रीम कोर्ट कहती है सबूत दें, हमारी पार्टी को उठने नहीं दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन ले, ये कहा इमरान खान ने। तो इस केस में अभी भी इस वक्त भी जो है वो वहां पे समाअत जो है वो जारी है और समाअत आगे जो है वो बढ़ रही है। लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला ये है कि एक तो समाअत जो है वो रात को जारी है, समाअत रात को आगे बढ़ रही है और जो गवाहों पे जरा है वो जो इसमें सरकारी जो वकील है वो जरा कर रहे हैं और वो आगे चीजें बढ़ा रहे हैं। अब देखना ये है कि वो कैसे इसको चीज को आगे लेकर चलते हैं। और खासतौर पर जो जरा है वो इतने इंपॉर्टेंट केस में जहां पे बड़े ही जरा के एक्सपर्ट वकील जो है इमरान खान ने हायर किए थे, उनकी गैर मौजूदगी में सरकारी वकील वो एक दिन में ही केस समझ गए। जिस तरह सलमान सफदर ने जेल से बाहर निकल कर कहा कि एक दिन में ही वो केस जो है वो समझ गए। और उसके बाद इमरान खान से जो वकील है इमरान खान के, वो तकरीबन 8:30 बजे जो है वो वहां से जेल से बाहर आ गए और वो वहां लीगल टीम जा चुकी है। लेकिन सिर्फ जज साहब मौजूद है, सरकारी वकील मौजूद है, प्रोसिक्यूटर मौजूद है और 3 सहाफी मौजूद है जो उसको अटेंड कर रहे हैं। तो इसमें बज़ाहिर अब बड़ा क्लियर हो गया है कि अब साइफर केस में अगले 1 या 2 दिन में फैसला आ जाएगा और तोशा खाना जो नैब केस है उसमें भी अगले 1 या 2 दिन में या 3 दिन में फैसला आने के वाज़ेह इम्कानात जो है मौजूद है। लेकिन ये सारे प्रोसेस को वायलेट जहां पे किया गया है इसको कवर करना मुश्किल होगा अपीलों में। लेकिन एक दफा बज़ाहिर ऐसे लगता है कि फैसला आया तो सजा भी इमरान खान, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी को सजा भी हो सकती है। तो ये थी अपडेट।